Hello everyone, this is Shruti and today we are here to discuss the chapter Change in Profit Sharing Ratio from class 12th Accounts. Now see, what do you mean by change in profit sharing ratio? Profit sharing ratio, as we have all discussed in our previous chapters, profit sharing ratio का क्या मीनिंग होता है कि जिस भी रेशो में, जिस अनुपात में जो पार्टनर्स हैं वो आपस में जिस रेशो में प्रॉफिट या लॉसेस शेयर कर रहे हैं उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं। और अगर आपकी डीड साइलेंट है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड कुछ मेंशन नहीं कर रही है अबाउट व्हाट शुड बी योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस केस में हमारा पीएसआर इक्वल होता है। यही हमने किया था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किन किन केसेस में चेंज होती है। हमारा टॉपिक ही यही है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्यों चेंज होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो पहली चीज तो जब भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ भी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो रहा है। पुनर्गठन मीनिंग कि पार्टनरशिप आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है। अब कौन कौन से केसेस में पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है? पहला केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपका अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, मींस कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी हम क्या बोलेंगे? दैट पार्टनरशिप फर्म हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पे क्या होगा ये हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल आपको मेंशन्ड है कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1, राइट। ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 थी। अब पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि वो अपनी प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे। एक होता है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो नाम से ही पता लग रहा है कि जो रेशो पुरानी है। और एक कॉन्सेप्ट आपका आएगा न्यू रेशो का, कि जो रेशो चेंज होके अभी हो गई है। तो इनकी ओल्ड रेशो, पहले इनकी रेशो क्या थी? 2:1 एज पर द क्वेश्चन। तो दिस इज द ओल्ड रेशो। अब इन्होंने क्या डिसाइड करा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी इक्वल होगी। तो अब इनकी न्यू रेशो है 1:1। अब देखो, जैसे पहले ए डबल ले रहा था बी से, अब ए क्या ले रहा है? बी के इक्वल ले रहा है। तो हम बोलते हैं ना कि जैसे दो पार्टनर्स हैं, अब मान लीजिए पहले मैं 10,000 ले रही थी, मैंने बोला अब मैं 15 लूंगी, तो जो 5,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो कहीं ना कहीं से तो आएंगे। अगर मैं एक्स्ट्रा लूंगी तो डैट मीन्स दूसरा पार्टनर कम लेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, जितना कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जितना कोई एक पार्टनर लूज कर रहा है उतना ही कोई दूसरा पार्टनर गेन करेगा, तभी तो इक्वालिटी आएगी, है ना। तो अगर रेशो के चेंज होने पे कोई पार्टनर को आगे जाके कम हिस्सा मिल रहा है तो वो हो जाता है सेक्रीफाइस। मींस पहले ज्यादा मिल रहा था और अब कम मिल रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो मींस किस रेशो में हम लोगों ने अपने शेयर का त्याग किया है। तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं मींस हमें पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मींस पहले हम ज्यादा कमा रहे थे, अभी हम कम कमा रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो का हो गया। तो इस क्वेश्चन में हाउ वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, लेट अस सी। अब देखिए, हमने क्या बोला? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमने क्या किया? ए की ओल्ड रेशो कितनी बनेगी? 2/3। 2/3 कैसे? ए का शेयर 2 और बटे में हमने कैसे लिखते हैं? 2 + 1 3 माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो इन दोनों की इक्वल है, तो ए का शेयर 1 बटे 1 + 1 दोनों का टोटल 2। तो इनको हम माइनस करेंगे, 2/3 माइनस 1/2, ये आपका आ जाएगा 1/6। ठीक है, पॉजिटिव का आ रहा है तो सेक्रीफाइस है, क्योंकि हमने फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो का लगाया हुआ है। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशो इज 1/3। 1/3 कैसे आया? बी का शेयर 1 बटे 2 + 1 अपॉन में 3 माइनस बी का न्यू शेयर न्यू शेयर 1 बटे 1 + 1 टोटल 2। तो ये नेगेटिव का आ रहा है, जैसे 2 - 3/6 आ रहा है, तो ये नेगेटिव का 1/6 आएगा।
अगर नेगेटिव आया तो गेन, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, तो डैट मीन्स जब ये पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए ने 1/6 से सेक्रीफाइस किया और उतने से ही बी गेन करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में दो ही पार्टनर्स हैं, तो जितना एक को नुकसान होगा उतना से ही दूसरे को फायदा होगा। तभी तो ए का जितना सेक्रीफाइस आ रहा है बी का उतना ही गेन आ रहा है। तो इसमें होगा ए विल सेक्रीफाइस बाय 1/6 एंड बी विल गेन बाय 1/6। ठीक है, अब इसी के चलते हमारा टॉपिक आएगा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हम गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करेंगे। When there is change in profit sharing ratio, तो what will be the treatment of goodwill। अब देखो क्या होता है कि अब पार्टनर ऐसे फ्री फंड में थोड़ी ना सेक्रीफाइस करेगा। अगर वो अपने अनुपात का त्याग कर रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ तो वो मांगेगा, और वो जो मांग रहा है वो कौन देगा उसको, जिस पार्टनर को फ्यूचर में फायदा होने वाला है, वो फायदा होने वाला पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ पैसे या कुछ भी कॉम्पनसेशन के तौर पे करता है, जिसमें कि गुडविल की कॉम्पनसेशन भी आती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो फायदा होने वाला पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन पे करता है, और वो कॉम्पनसेशन गुडविल की भी होती है। तो अभी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हमने क्या बोला कि गेनिंग पार्टनर कुछ ना कुछ देगा। अब आपको ये पता है कि पार्टनर का कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, पार्टनर के कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर वो कुछ पेमेंट कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस से अगर कुछ पेमेंट हो रही है तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर उससे कुछ पेमेंट होगी तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, तो इसलिए एंट्री होएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस पार्टनर के कैपिटल को डेबिट क्यों किया, बिकॉज ये पार्टनर कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है फ्यूचर में तो उसको लॉस होगा, ठीक है, लॉस इन द सेंस कि कम प्रॉफिट होगा, तो उसके बदले में आज उसको जो कॉम्पनसेशन मिलेगी उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा, है ना। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब इसे कुछ मिल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो गुडविल की हमेशा एक ही एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जो पार्टनर भविष्य में गेन करने जा रहा है वो कॉम्पनसेशन देगा। किसको देगा, जो पार्टनर भविष्य में सेक्रीफाइस करने जा रहा है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी, क्यू और आर पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1:1। अभी उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में आर कितना लेगा, पूरी फर्म में से 1/5 शेयर आर का होगा। हमें पी और क्यू का मेंशन नहीं है, तो डैट मीन्स ये तो आपस में इक्वली ही शेयर करते रहेंगे, जितना भी इनका टोटल बनेगा उसमें ये लोग इक्वली शेयर करेंगे, और आर को पूरी फर्म का 1/5 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो आप और फर्म की गुडविल इस समय क्वेश्चन में मेंशन्ड है, फर्म की गुडविल वैल्यूड है 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग पहले निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है 1:1:1। ठीक है, अब आपको ये पता है कि आगे जाके आर पूरी फर्म का 1/5 लेगा, 1/5 शेयर मतलब एक टोटल 1 में से 1/1/5 हिस्सा लेगा। तो कैसे निकालोगे, जैसे मान लीजिए परसेंटेज होती है, मान लो हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी को 20% मिल रहा है, तो पूरी परसेंटेज 100 होती है ना, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो हम ये बोलते हैं 100 में से 20
हिस्से इसको मिल जाएंगे, तभी तो हम 20% बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/5, तो इस केस में हम पूरी फर्म का शेयर 1 मानेंगे। पूरी फर्म के शेयर में का 1 है, उस 1 में से R कितना लेके जा रहा है 1/5, तो P और Q के लिए कितना बचा? पूरी फर्म का शेयर 1 था, उसमें से R लेके जा रहे 1/5, तो माइनस करेंगे, ये हमारा 4/5 जो आया है ये हमारा किसके लिए आ गया? दिस 4/5 इज फॉर P एंड Q। ठीक है, टोटल है इनका। इनको अलग अलग कैसे करेंगे? आपको ये पता है कि P और Q आपस में तो इक्वल इक्वल शेयर कर रहे हैं ना। जो न्यू चेंज आया है वो R के शेयर में आया है, तो P और Q के लिए जो टोटल 4/5 बचा वो हाफ हाफ बट जाएगा, मतलब इनकी रेशो 1:1 में बटेगा, क्योंकि आपस में इनका शेयर 1:1 है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई क्यों करा? जैसे 4/5 का आधा कर दिया, 4/5 का आधा ले गया P, 4/5 का आधा ले गया Q, तो P का न्यू शेयर हो जाएगा 4/10 और Q का न्यू शेयर हो जाएगा 4/10। तो अब इनकी न्यू रेशो क्या हो जाएगी? P का 4/10, Q का 4/10, R का था ही 1/5, बट रेशो के लिए जो नीचे के डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। तो ये कट रहा है, देखो 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो मैंने लिख दिया 2/5 इज टू 2/5 इज टू 1/5, तो इनकी न्यू रेशो आ गई 2:2:1। ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1:1, न्यू रेशो क्या थी? 2:1। तो वी हैव टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो, द फॉर्मूला फॉर विच इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अब हम इनकी क्या निकाल देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। तो P का ओल्ड रेशो 1/3 माइनस न्यू रेशो 2/5 कैसे आया? 2 तो इसका ऊपर, तो ये आ गया 2, ठीक है, और 5 कैसे आया? 2 + 2 + 1 5। ऐसे ही Q का ओल्ड रेशो 1/3 माइनस न्यू रेशो 2/5, यहाँ से आया 2 बटे टोटल। R का ओल्ड रेशो 1/3 माइनस न्यू रेशो 1/5, दिस इज 1। 1/5 कैसे आया? R का 1 बटे टोटल, ठीक है। तो ये आ रहा है नेगेटिव में, माइनस करें, ये आ रहा है नेगेटिव में 1/15, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का, तो नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब गेन, Q का भी नेगेटिव में आ रहा है तो गेन, R का पॉजिटिव में आ रहा है 2/15, तो इसका सेक्रीफाइस, ठीक है। अब पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख रुपीज थी एज पर द क्वेश्चन। हमने क्या बोला? पूरी फर्म की गुडविल एज पर द क्वेश्चन वॉज 3 लाख। तो हम क्या करेंगे? इस 3 लाख से एंट्री नहीं होगी, जो जितने से सेक्रीफाइस कर रहा है उसका उतना ही शेयर निकाला जाएगा। जैसे फर्म की गुडविल 3 लाख इनटू P कितने से गेन कर रहा है? P गेन कर रहा है 1/15 से, तो 20,000 हो गया। Q कितने से गेन कर रहा है? फर्म की गुडविल 3 लाख इंटू 1/15, जिससे ये गेन कर रहा है 20,000। R 3 लाख इंटू 2/15, जिससे ये सेक्रीफाइस कर रहा है 40,000। एंट्री क्या होती है गुडविल की? हमने क्या एंट्री सीखी थी गुडविल की? वी डिड द एंट्री कि जब भी पार्टनरशिप में कोई भी चेंज होगा तो गुडविल की हमेशा एक ही एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यही एंट्री हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे। कौन कौन गेन कर रहा है? P गेन कर रहा है, Q गेन कर रहा है, तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो टू R's कैपिटल, जितना जिसका निकला था 20,000, ये वाला 20 Q के में, ये वाला 40 R के में। देखो टोटल इक्वल आ रहा है, डेबिट में 20 40 आ रहा है, क्रेडिट में 40 आ रहा है। दैट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक तरीके से सॉल्व किया। और नरेशन लिख देना, नरेशन लिखी होनी चाहिए बस, ठीक है, नोबडी रीड्स क्या लिखा हुआ है। तो बीइंग R कॉम्पनसेटेड फॉर सेक्रीफाइस मेड, क्योंकि R ने सेक्रीफाइस किया था इसलिए उसको P और Q ने कॉम्पनसेट कर दिया। कितने हिस्से से? जितने हिस्से से उन्होंने गेन किया है, हमने उतना ही शेयर गुडविल का निकाला और उससे हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। जस्ट रिमेंबर वन एंट्री, गुडविल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक एंट्री होती है, क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग का रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर वो नेगेटिव में आए तो वो गेन होता है, पॉजिटिव में आए तो वो सेक्रीफाइस होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।